हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अवर मॉडर्न गुरुकुल इंस्टीट्यूट। आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस क्लास में। जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि इस चैप्टर के हम अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ये है हमारा पार्ट 4। इससे पहले मैं 3 पार्ट बना चुकी हूँ। अगर अभी आप तक एक भी वीडियो नहीं देखा हो तो पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देखिए। उसमें इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को फर्स्ट में समझाया है, सेकेंड में मैंने उसी से रिलेट करते हुए क्वेश्चन, और थर्ड में एलिमिनेशन मैथ, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और ये आपका वीडियो है एलिमिनेशन मेथड का। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एलिमिनेशन मेथड के जो क्वेश्चंस हैं, थोड़े इजी, फिर उससे हार्ड, देन फिर उससे हार्ड। ठीक है, तो मेरा एक ही कॉन्सेप्ट रहता है, उसी को बार बार रिपीट करती हूँ। फिर से एक बार कहती हूँ कि आपको क्वेश्चनों पे ध्यान नहीं देना है, आपको मेथड पे ध्यान देना है। अगर आप मेथड सीख गए तो फिर क्वेश्चन वहां पे कोई भी हो, डिजिट वहां पे कैसी भी हो, वो मैटर नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। करते हैं स्टार्ट आज की हम अपनी इस क्लास को। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। एलिमिनेशन मेथड का ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। जैसा मैंने आपसे कहा था कि हम स्टेप टू स्टेप सीखेंगे और इसी से धीरे 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 हम हाई की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है ये सबसे ही इजी क्वेश्चन मैंने आपका लिया है। ठीक है, और करते हैं स्टार्ट। हम एलिमिनेशन मेथड के स्टेपों पे ध्यान देंगे। हम पहले मैं बहुत ही धीरे धीरे बेसिक समझाऊंगी। पहले तो हम सॉल्यूशन डालेंगे कॉपी में अपनी, फिर जो आपको इक्वेशन दे रखी है जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसे हम नाम देंगे इक्वेशन 1। फिर हम सेकंड देखते हैं क्या लिखा है आपके पास, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन हमारी है सेकंड। अब क्या काम करते हैं हम, सिंपल। एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेट करना, यानी कि किसी भी एक, या तो x या फिर y। पर आप कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, अगर आप x को करें तो हर बार ही एलिमिनेशन मेथड में आप x को एलिमिनेट कर दें। अगर आप y को करते हैं तो हर बार इक्वेशन में आप y को ही एलिमिनेट करें तो ज्यादा बेटर है। ऐसा नहीं है कि ऐसा करना कंपलसरी है, ठीक है, बट अच्छा ये रहेगा कि आप एक ही मेथड को फॉलो करें। तो मैं यहाँ पे जब भी आपको क्वेश्चन को करवाऊंगी तो यहाँ पे x की वैल्यू को एलिमिनेट करवाऊंगी। तो x की वैल्यू को अगर मुझे एलिमिनेट करना है तो पहला काम तो मैं ये करूंगी कि x और x की वैल्यू को क्या करेंगे, हम एक जैसा करेंगे। मतलब यहाँ पर x के साथ अगर 2 है तो यहाँ पर भी x के साथ 2 होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर 5 होता तो यहाँ पे या तो 5 को हम क्या कर देते, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है यहाँ पर अगर 5 होती तो 5 की जगह पे यहाँ पे हम क्या करते, इस 5 का मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन में करते और इस 2 का मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन में करते। पर अभी यहाँ पर x के साथ कुछ भी नहीं है, और जहाँ कुछ नहीं होता है वहां पे क्या होता है 1। ठीक है, याद रखिएगा वहां पे क्या होता है 1। पर ये अपनी सिर्फ समझ के लिए आपको याद रखना है कि यहाँ पे क्या होता है 1, बट याद रखना आपको 1 को यूज नहीं करना है। ठीक है, तो इसीलिए इस 1 का मल्टीप्लाई हम किस में करते हैं, इक्वेशन सेकेंड में करते हैं। और यहाँ पर x के साथ 2 है तो इसका मल्टीप्लाई हम किसे करते हैं, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में करते हैं। ठीक है, अब मैं इस 1 को यहाँ से हटा रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पर याद रखना वहां पे अगर कुछ भी ना हो वहां पर तो आप उस कंडीशन में क्या रखेंगे, वहां पर 1 रखेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। जैसा हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आप लैंग्वेज में चाहे तो लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई इन इक्वेशन फर्स्ट एंड 1 मल्टीप्लाई इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो जो हमने यहाँ पे लिखा है अब हम उसको करते हैं फॉलो। 2 का मल्टीप्लाई, और देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना तो केवल ऐसा नहीं कि आप x में कर रहे हैं, आप यहाँ पर x में भी करेंगे, y में भी करेंगे और 5 में भी करेंगे। मतलब उस पूरी इक्वेशन में आपको करना है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में भी और उसके राइट हैंड साइड में भी। तो 2 का मल्टीप्लाई करते हैं हम तो क्या होगा, यहाँ पर 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 5 जा 10। ठीक है, आप 1 का इंटू करते हैं, 1 का इंटू 2 में करेंगे तो ये 2 1 जा 2x, 3 1 जा 3y, मतलब कोई चेंजेस नहीं होता है ये। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4 1 जा 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर x की वैल्यू सेम आ गई है तो अब क्या करेंगे हम
अब हमें इनके साइन में क्या करना है, डिफरेंस लाना है। मतलब अगर एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा तभी ये दोनों हटेंगे, एलिमिनेट होंगे। तो ऐसा कब होता है, ऐसा जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं मतलब माइनस करते हैं तब होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय इक्वेशन आपकी कौन सी, इसको मान लेते हैं हम, लेट कर लेते हैं थर्ड, और ये इक्वेशन आपकी क्या हो गई है, फोर्थ हो गई है। तो यानी कि आप इक्वेशन 4 और थर्ड को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं यानी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर थर्ड इक्वेशन को फोर्थ में क्या कर रहे हैं, आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी कि माइनस करते हैं तो नीचे की जो टर्म होती है उसके साइन चेंज होते हैं। तो अब क्या होगा, ये माइनस है तो ये क्या हो गया, प्लस, और यहाँ पर कोई साइन नहीं तो प्लस, तो प्लस वाला किस में होगा, माइनस में होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर हम मिनट, ये स्क्रीन पे रेड कलर एकदम क्लियर नहीं दिख रहा है आपका, ठीक है, इसलिए। तो ये प्लस माइनस मतलब 2x में से 2x हट गया तो कितना बच गया, तो यहाँ पर 0 बच गया। और 0 हम लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा, कई बार हम यहाँ पर गलतियां कर देते हैं। क्या, अब मैंने साइन भी बदल दिया, पर साइन बदलने के बाद अब मैं इस माइनस के साथ प्लस को सॉल्व करने चली जाऊं तो वो बहुत ही गलत हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा कि जब आपने साइन चेंज कर दिया है तो ये वाला साइन आपके लिए वैल्यू नहीं करता है, ठीक है। आपके लिए क्या काम करेगा, केवल ये प्लस, यानी कि 3 प्लस का है, 3 प्लस का है, याद रखना माइनस का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्लस का 3 और ये प्लस का 2, तो प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है। तो 3 और 2 कितना हो गया, 5y हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे माइनस था, ठीक है। साइन चेंज होने के बाद क्या था, यहाँ पे माइनस, भूल मत जाना। 10 में से अब यहाँ पर हम माइनस करते हैं 4 को, तो 10 में से 4 माइनस किया, कितना बचा हमारे पास, 6 बचा। तो y की वैल्यू अब हमारे पास क्या निकल के आई है, 6/5, ठीक है। तो ये वैल्यू अब हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या है इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास, देखिए इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, 6/5 इज इक्वल टू 5। प्लस का नंबर उधर जाता है तो किसका होता है, माइनस का। तो 5 माइनस 6/5, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या माना हमने, 1। अब क्या करेंगे, सिंपल फंडा, देखो करने के लिए तो हम चाहें तो यहाँ पे एलसीएम भी ले सकते हैं, ठीक है। बट एलसीएम से बेटर ऑप्शन है कि जब भी छोटी डिजिट होती है आप क्रॉस मल्टीप्लाई फॉलो करें, क्योंकि उसमें आपके चांसेस कम होते हैं मिस्टेक करने के। बाकी फिर आप जैसी स्टेप आपको इजी पड़ती है आप वैसी कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, इन सिंबल को ध्यान रखना, ऐसा फिर ऐसा और फिर नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 5 का इंटू 5 में किया 25, यहाँ पर 6 बन जा 6 और नीचे 5 बन जा 5, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो x इज इक्वल टू कितना निकल के आया हमारे पास, 25 में से अगर हम 6 को माइनस करते हैं तो ये निकल के आता है 19/5। तो x की वैल्यू कितनी आई, 19/5, एंड y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 6/5। ये दोनों वैल्यू हमारी निकल आई हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी मेथड थी, ये कौन सी मेथड थी, हमारी एलिमिनेशन मेथड थी, ठीक है। देखिए एलिमिनेशन से आप करें क्वेश्चन को सॉल्व या सब्स्टिट्यूशन से आप करें क्वेश्चन को सॉल्व, आंसर सेम ही आता है। ऐसा नहीं है कि एलिमिनेशन से कुछ और आता है और सब्स्टिट्यूशन से कुछ और निकल के आता है। आपने एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें देखिएगा, एक्सरसाइज जो आपको दे रखी हैं उसमें एक एक्सरसाइज में केवल सब्स्टिट्यूशन मेथड है, और उसके बाद वाली जो एक्सरसाइज दे रखी है उसमें सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों ही मेथड से एक ही क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। पूछा गया है उन्होंने क्वेश्चन के सॉल्यूशन को, तो वहां पे मतलब ये है कि आप एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड चाहे किसी भी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करें वो निकल के आंसर आपका क्या ही आता है, सेम ही आता है। एक और चीज कि एग्जाम में जो आप बोर्ड एग्जाम देते हैं उसमें कई बार ऐसा लिख दिया जाता है, फाइंड द वैल्यू दिस इक्वेशन।
तो अगर ऐसी कंडीशन में आपको पर्टिकुलर कोई मेथड नहीं बोली गई है, मतलब सब्स्टिट्यूशन नहीं बोली है, ना ही एलिमिनेशन बोली है, तो ऐसी कंडीशन में मैं प्रेफर करूंगी कि आप एलिमिनेशन मेथड को ही लगाएं, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड में थोड़े रूल्स को हमको ज़्यादा याद नहीं करने होते हैं। क्या करना है, इक्वेशन को इक्वल करना है, इक्वल किसी भी एक को कर लेते हैं हम, एक्स की वैल्यू को कर लेते हैं, तो इक्वेशन को इक्वल करने के बाद एक्स को हम एलिमिनेट कर देते हैं, वाई की वैल्यू को फाइंड करते हैं, वाई की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, निकल आता है। तो ज़्यादा स्टेप नहीं होती हैं, तो चांसेस ये होते हैं कि मिस्टेक हम कम ही करेंगे या फिर हम करेंगे ही नहीं, तो वो ज़्यादा मैटर है। ठीक है, और बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए, चाहे कोई भी मेथड हो, धीरे 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 वो हमको ईजी लगने लगती है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है जो, ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ठीक है, इस क्वेश्चन उस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, मैंने कहा था कि इजी से थोड़ा थोड़ा हार्ड चलेंगे हम, तो इसमें और उसमें से थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है कि उसमें इक्वेशन फर्स्ट में देखना आप कि x के साथ में और y के साथ में कोई वैल्यू नहीं थी, पर अब ये दोनों ही इक्वेशन ऐसी हैं जिसमें x के साथ में भी आपकी और y के साथ में वैल्यू, और यहाँ पर भी x की और y की वैल्यू दे रखी है साथ में उसके। ठीक है, ये इनकी वैल्यू नहीं है, ये ध्यान रखना, मैं बोल रही हूँ कि दे रखी है वैल्यू, तो मतलब इसका मतलब ये नहीं कि x की वैल्यू 3 हो गई, याद रखना है कि यहाँ पर 3x वो काउंट होगा और यहाँ पर ये 4y पढ़ते हैं हम। ठीक है, करते हैं हम स्टार्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन में, सबसे पहले हम डालते हैं क्या, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम देखते हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ये हमारी इक्वेशन क्या है, फर्स्ट। इसके बाद 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन हमारी है सेकेंड। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में, और यहाँ पर x के साथ देखिए क्या है, 3 है ना, तो यहाँ पर हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, करें मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6x प्लस 4 2 जा 8y और 10 2 जा 20, फिर 3 का, 3 2 जा 6x माइनस 3 2 जा 6y और यहाँ पर 3 2 जा 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x और x के एलिमेंट जो हैं, x और x की जो वैल्यू है सॉरी आपकी, वो कैसी हो गई है, सेम हो चुकी है। जब ये सेम हो जाती है तो अब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि माइनस करते हैं, तो अब हम करते हैं माइनस, और माइनस करते समय ध्यान रखना कि साइनों को चेंज कर दिया जाता है। साइनों को जब हम चेंज करेंगे तो देखिए, चेंज किए हुए साइनों को, ये प्लस, यहाँ कोई साइन नहीं होता तो ध्यान रखना प्लस होता है, और प्लस वाला किस में आता है, माइनस का होता है। यहाँ पे माइनस वाला किस में कन्वर्ट होगा, प्लस में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे कोई साइन नहीं है, प्लस का है, तो प्लस वाला किस में कन्वर्ट होगा, माइनस में कन्वर्ट होगा। अब क्या करेंगे हम, देखो प्लस माइनस ये क्या हो गया आपका कैंसिल, मतलब ये तो हो गया 0। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या होगा, 8 ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, देखो ये वैल्यू नहीं करेगा, ध्यान रखना, बार बार कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, मैंने देखा है कई बार। तो ये साइन मैटर नहीं करता, आप इसको भूल जाइए, आपके लिए ये है और ये है, और प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। 8 और 6 कितना होता है, 14 होता है, ये हो गया 14y। यहाँ पर क्या है, 20 प्लस का और माइनस का 6 है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 20 में से हम जब 6 को माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 14 हो जाएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 14 अपॉन में 14, 14 से 14 कैंसिल, यानी कि 1 टाइम में, तो y इज इक्वल टू कितना बचा, 1। एक और चीज की कई बार मैंने ऐसा देखा है कि बच्चे क्या कर देते हैं कि 14 से 14 को कैंसिल करके वहां पे 0 ले आते हैं, पर बेटा वो 0 नहीं होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि 14 में से 14 को अगर मैं माइनस करती हूँ ना तो आता है 0। ठीक है, पर अगर मैं 14 में से 14 को डिवाइड करती हूँ तो आता है 1। हम 10th स्टैंडर्ड में आ चुके हैं और ये छोटी छोटी सी मिस्टेक जो होती है वो हम गलतियां करते हैं,
पर मैं आपको ऐसे सिखाना चाहती हूँ कि आप एक भी मिस्टेक ना करें, क्योंकि हमें नहीं पता होता हैगा कि जो वीडियो देख रहा है वो बच्चा किस लेवल तक चीज़ों को समझ सकता है। इसलिए मैं आपको ट्राई करूँगी कि छोटी-छोटी सी भी जो आप मिस्टेक करते हैं, चाहे वो साइन की हो, चाहे वो आप किसी भी तरह के नंबर को सॉल्यूशन करते समय की होती है, तो वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएँ, ठीक है? अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे y की वैल्यू निकलेगी। अब ये y की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, हम इक्वेशन फर्स्ट में करते हैं। तो पुट करते हैं हम ये यहाँ पे वैल्यू। मैं बार-बार पूरा ना लिखते हुए शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है? तो आप पूरा लिखिएगा उसे, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 3x प्लस 4 इंटू वाई की जगह कितना हो गया 1 इज इक्वल टू 10, 3x प्लस 4 1 जा 4 इज इक्वल टू 10 और 3x इज इक्वल टू 10। प्लस का नंबर उधर जाता है तो किसका होता है, माइनस का 4 होता है। तो 3x इज इक्वल टू 10 में से 4 माइनस किया 6 बचा। x इज इक्वल टू, कभी भी इनके साथ कोई नंबर होता है तो ये हमेशा डिवाइड में जाता है, क्योंकि एक्चुअली क्या है, इन दोनों के बीच में रिलेशन किसका होता है, मल्टीप्लाई का होता है। यहाँ पर अब 3 की टेबल में 6 कितनी टाइम में आता है, 2 टाइम में। तो यानी कि x की जो वैल्यू हमारी निकल के आई है वो 2 है और y की वैल्यू कितनी हमारी 1 है। तो ये हमारे दोनों हो गए क्या, आंसर। ठीक है, अब करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी अगर नहीं आते हैं, जैसे कि प्लस के साइन को जब हमने चेंज किया, इक्वल के दूसरी साइड साइन जाता है तो कैसा होता है, तो ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए। अच्छा, एक काम करती हूँ, मैं आपको बता ही देती हूँ, ठीक है? 1 मिनट रुकिएगा। ये हमारी एलिमिनेशन मेथड का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? क्योंकि बिकॉज नंबर आपके इजीली या तो नंबर होते ही नहीं है एक किसी भी इक्वेशन में, ऐसा क्वेश्चन आता है, या फिर दोनों इक्वेशन में नंबर होते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है, या फिर आपको एक्स और वाई के साथ में अपॉन में नंबर दे दिए जाते हैं, मतलब रेशियो में नंबर दे दिए जाते हैं। ये 3 ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिकली ज़्यादातर। तो मैंने इसी टाइप के क्वेश्चनों को लिया है, और इससे पहले वाले वीडियो मैंने डेसिमल या रूट आ जाता है तो कैसे करते हैं वो वाले क्वेश्चन लिए थे, ठीक है? तो मैंने मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे जिस भी टाइप के, चाहे वो डेसिमल के हों, चाहे वो रूट के हों, चाहे वो रेशियो के हैं, वो उस सारे टाइप के क्वेश्चनों को करवा दिया। और इसके बाद के जो वीडियो रहेंगे उसमें हम वर्ड प्रॉब्लम्स के जो क्वेश्चन रहेंगे वो करेंगे। कोशिश करूंगी कि मैं उन्हें 2 पार्ट में कर दूं, और अगर 2 पार्ट में भी वो नहीं हुए कंप्लीट तो 3 पार्ट में भी हम उसको आगे कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है? तो मैं जो आपको बता रही थी वो ये बता रही थी बेटा कि साइनों को हम कैसे याद रखेंगे, क्योंकि बिकॉज किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, चाहे वो आपकी एलिमिनेशन हो, सब्स्टिट्यूशन हो, या आगे की कोई भी सॉल्यूशन हो मैथ्स के अंदर, आपको बेसिक थोड़ा साइनों को लेके नॉलेज होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम थोड़ा साइनों के बारे में सीख लेते हैं कि क्या होता है, साइनों का जो खेल होता है वो कैसा होता है। तो सबसे पहले हम साइनों को ऐसे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने आपसे कहा कि 4 माइनस 2, तो आपने कहा सिंपल 2। अब मैंने कहा आपसे -4 प्लस 2, अभी भी आपने कहा कि भाई 2 ही होगा। पर इनमें और इनमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पे अब माइनस वाला नंबर बड़ा आ चुका है, इसलिए आंसर में इसके माइनस लगेगा, ठीक है? इसी के साथ ही फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि 4 प्लस 2, तो आपने कहा 6 होगा, बिल्कुल राइट है। मैंने आपसे कहा कि भाई -4 और -2, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, पर साइन किसका आता है, माइनस का आता है। देखिए, डिजिट आपकी वही चल रही है, पर चारों के चारों आंसर जो आपको दे रखे हैं वो चारों के चारों ही अलग हैं। तो कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए। ये प्लस माइनस की बात हो गई। अब चलते हैं इसी के साथ इनको इनटू में लेके। जैसे कि 4 का इनटू जब मैं -2 में करती हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 2 जा 8 आएगा। पर याद रखना, अगर एक भी माइनस है और एक प्लस है तो यहाँ पे आंसर ऑलवेज माइनस में आएगा। इसी जगह अगर मान लिया जाए दोनों ही माइनस के हो जाएं
और फिर इन दोनों के बीच में इनटू हो जाए, मतलब मल्टीप्लाई हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में ये माइनस माइनस उठकर किस में चले जाते हैं, प्लस में चले जाते हैं। यानी कि 4 2 जा 8 तो होगा, बट ये नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होगा। ठीक है, और इसी के साथ 4 इंटू 2, तो ये आपको तो सभी को पता है पॉजिटिव है 8, मतलब अगर दोनों में से एक भी नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव में आएगा इनटू के समय, और अगर दोनों ही नेगेटिव हैं तो भी पॉजिटिव आंसर आएगा, और दोनों ही आपके पॉजिटिव है तो भी आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये दो टाइप के कॉन्सेप्ट तो ये चलते हैं आपके। थर्ड, आप साइनों को एक और तरीके से चेंज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चला जाए कि भाई एक्स के साथ यहाँ पे -2 में कोई नंबर है और यहाँ पर कोई और नंबर है, तो जब ये इधर वाला नंबर मतलब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा ना, तो ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव में जाता है, मतलब कि यहाँ पर ये 5 माइनस वाला 2 अब प्लस में 2 होकर चला जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। और इसी जगह अगर यहाँ पर मान लो x प्लस 2 होता, तो ये प्लस का 2 इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये 3 हो जाएगा। तो ये बेसिक चीजें हैं जो हमको पता होनी चाहिए, पर कई बच्चों को, क्योंकि बिकॉज बेसिक स्टैंडर्ड में जो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम उतना ध्यान नहीं करते, पर आगे चल के ये चीजें प्रॉब्लम देती हैं। ठीक है, और ऐसे ही जैसे मान लिया जाए ये 2x इज इक्वल टू अगर 5 हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में ये 2 जो होता है वो 5 के कहाँ जाता है, अपॉन में आ जाता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे अपॉन वाले नंबर को मुझे फिर से रिवर्स ले जाना हो तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जितने थे वो मैंने आपको इसमें समझा दिए हैं। आगे करते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन को हम जब समझेंगे तब इसमें देखते हैं क्या है क्वेश्चन में आपके। देखिए इक्वेशन क्या लिखी है, x/2 + 2y/3 इज इक्वल टू -1, और यहाँ पर x - y/3 इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले फंडा क्या कहता है कि भाई ये आपका किस में होना चाहिए, ये हमारे पहले इक्वेशन की सही फॉर्मेशन में होना चाहिए, और जो कि रेशो में नंबर नहीं होने चाहिए। तो रेशो को सॉल्व करने का तरीका सिंपल, जब भी रेशो में दिख जाए आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए पहली फुर्सत में। ठीक है, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 का इंटू एक्स में करेंगे तो ये हो गया 3x, प्लस 2 का इंटू 2 में करेंगे 2 2 जा 4y, और नीचे क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 3 2 जा 6 इज इक्वल टू -1। अब क्या होगा, ये 3x प्लस 4y, और यहाँ पर 6 1 जा 6, मतलब माइनस का ये 6 हो गया। ये इक्वेशन क्या बनी आपकी, फर्स्ट बन गई। अब सेकेंड की बारी, क्या होगा, यहाँ पर कुछ नहीं अपॉन में, तो क्या मान लेंगे हम, यहाँ पर 1 हो गया हमारे लिए। ठीक है, फिर से करते हैं, 3 1 जा 3x माइनस 1 का इंटू वाई में करेंगे 1y, और मैंने कहा था जब भी 1 किसी अल्फाबेट के साथ आता है तो उसे लिखा ही नहीं जाता, तो ये हो गया केवल y, और नीचे क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू यहाँ पर 3, इसके अपॉन में कुछ नहीं, 1 का इंटू करेंगे सेम आएगा, तो 3y माइनस वाई, सॉरी 3x, क्या ये x है ना, ध्यान रखना, 3x माइनस वाई, यहाँ पर 3 का इंटू 3 में करेंगे तो 3 3 जा 9, ये हमारी इक्वेशन क्या बन गई भाई, सेकंड बन गई। इन दोनों इक्वेशन में देखो, अब हमें x को इक्वल करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x दोनों इक्वल हैं ऑलरेडी पहले से ही। तो अब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर दोनों इक्वेशनों को एक साथ रखेंगे, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, यहाँ पर 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अब क्या करना है, हमको सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब कि माइनस करना है, और माइनस करना है तो जाहिर सी बात है साइनों को चेंज करना पड़ेगा। तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में, ये माइनस में, तो किस में हो जाएगा, प्लस में। यहाँ पर कोई साइन नहीं है, यानी कि ये माइनस में है, और हम इसे किस में कन्वर्ट कर देंगे, प्लस में। और अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, तो अब क्या होगा, ये प्लस माइनस कैंसिल, 4 और 4y और 1y मिलके कितना हो गया, 5y। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं हम, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत आपको बता दिया है बाय मिस्टेक, यहाँ पर कोई साइन नहीं, यानी कि प्लस का, और प्लस वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, तो प्लस वाला आपका माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, प्लस वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ पे आपका 9 था और ये 9 अब किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस पर साइन किसका, माइनस का। 6 और 9 कितना हो गया, 15। अब यहाँ पर ये y इज इक्वल टू -15 अपॉन में कितना आ जाएगा, 5। 5 3 जा 15, यानी कि y की जो वैल्यू निकल के आई है ना, वो कितनी निकल के आई है, -3 निकल के आई है। ये वैल्यू हम कहाँ करेंगे, ये वैल्यू हम पुट करते हैं किसमें, इक्वेशन आपकी सेकंड में, जो कि क्या है, या फर्स्ट में, चलो फर्स्ट में ही करते आए हम, फर्स्ट में ही कर देते हैं। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, 3x प्लस 4 इंटू वाई की जगह -3 इज इक्वल टू -6, 3x 4 3 जा 12 प्लस माइनस माइनस का -6, माइनस का 12 उधर जाकर किसका होगा, प्लस का होगा, यानी कि 3x इज इक्वल टू -6 में प्लस करेंगे हम 12 को। और अभी जस्ट सिखाए थे साइनों में कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो 12 में से 6 माइनस करेंगे, 6 बचेगा, और बड़ी डिजिट प्लस किए तो वो प्लस का ही रहेगा। तो यहाँ पर ये 3 कहाँ चला जाएगा, अपॉन में, और 3 2 जा 6, तो x इज इक्वल टू क्या आना है, 2, और y इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में, माइनस का 3। ये हमारे दोनों आंसर हो चुके हैं। ठीक है, तो आज का ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और जिसमें हम वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियो बनाऊं ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चनों में हेल्प हो सके, तो आप बिल्कुल इन वीडियो को शेयर कीजिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडों के साथ में। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।